आगरा शहर के जूता व्यापारियों के साथ हुई धोखाधड़ी की जानकारी देते शू फैक्टर्स फेडरेशन के अध्यक्ष विजय सामा। 2 लड़कियां और 1 लड़का आगरा के 20 जूता कारोबारियों को 15 करोड़ का चूना लगाकर गायब। आगरा की लगभग 20 फैक्ट्रियों के साथ 15 करोड़ की धोखाधड़ी कर एक फर्म गायब हो गई है। पहले बड़े बड़े ऑर्डर दिए गए, पेमेंट भी किया, लेकिन पिछले वर्ष से जब ऑर्डर बढ़ाकर दिए गए और पेमेंट की गति धीमी हुई तो जूता व्यापारियों का माथा ठनका। ये 3 सदस्य हैं जो अपने आप को आगरा का बताते थे, जो कि मूलतः लखनऊ के हैं, और उन्होंने सुनियोजित फ्रॉड किया। देश और दुनिया को बताया कि वो आगरा के हैं और आगरा के अल्पसंख्यक समाज को, दलित समाज को वो कोविड की महामारी के बाद सहयोग करना चाहते हैं, और देश और दुनिया का सिंपैथी और इमोशनल गेन करने के चक्कर में उन्होंने आगरा का गलत इस्तेमाल किया, जबकि वो मूलतः लखनऊ के हैं। और ये फ्रॉड करते हुए, सुनियोजित फ्रॉड करते हुए उन्होंने आगरा का लगभग 15 करोड़ रुपया मारा और मार के यहाँ से फरार हो गए हैं। जब पुलिस से सहयोग मांगा गया तो वो सब लोग जिस स्थान का पता दिया था, गुड़गांव का पता चला, वो पता भी फर्जी निकला। फिर बाद में पता चला कि वो नोएडा में है। जब नोएडा में पुलिस के सहयोग से वहाँ पर दबिश दी गई तो भी गेट में एंट्री ना देने के कारण फिर लोकल पुलिस फोर्स का सहयोग लिया गया, जब तक वो फरार हो चुके थे। फिर ये लोग हाई कोर्ट की शरण में गए। हाई कोर्ट ने पहली हियरिंग में ही इनका केस डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि आपने खुद गलत किया है और आप किस प्रकार का हमसे सहयोग चाहते हैं। जब तक व्यापारी समझे चेते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ठगी करने वाली फर्म नोएडा की मार्केटिंग किंग ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांड नेम एटीट्यूडिस्ट है। द आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन ने धोखाधड़ी करने वाली फर्म से पैसा वसूलने को लेकर हुई सभा हरिपर्वत थाने में दर्ज कराया अभियोग। ये फर्म आगरा की लगभग 20 फैक्ट्रियों से माल समेटकर लगभग 15 करोड़ का चूना लगाकर गायब हो गई है। अब जूता व्यापारी फर्म के उन मालिकों की तलाश कर रहे हैं जो एक विज्ञापन में खुद को आगरा का बता रहे थे। इसमें 2 लड़कियां और 1 युवक शामिल हैं। तो आज की तारीख में ये स्थिति है कि उन्होंने सुनियोजित फ्रॉड किया, सारी डीलिंग व्हाट्सएप से करी और देश और दुनिया को ये बताया कि वो सब लोगों का सहयोग कर रहे हैं आगरा वालों का, जबकि आज की तारीख में कई कारखाने बंद हो चुके हैं, बाजार का बहुत कर्जा हो चुका है और परिवार की जो माताएं, बहनें, बेटियां जो हैं हमारी, वो कहीं और नौकरी करने को मजबूर हो गई हैं। और ये इतनी भयावह स्थिति हो गई है कि कुछ साथियों को तो अपनी फैक्ट्रियां गिरवी रखनी पड़ी हैं, किसी को अपना मकान गिरवी रखना पड़ा है ताकि वो बाजार में अपना काम कर सके, कम से कम जो कर्जा बाजार का चढ़ा है वो चुकाने की स्थिति में हो। और साथ के साथ हमारी जो शू फ्रेटर्निटी है, वो अल्पसंख्यक समाज, दलित समाज हमारी बैकबोन है, जो इस जूते को देश और दुनिया तक पहुंचाती है। आज उन्होंने उसकी बैकबोन पर इन्होंने आघात किया है। हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं कि आपके माध्यम से इनका पर्दाफाश हो और प्रशासन पे किसी प्रकार का अगर दबाव है तो वो ये समझ लें कि वो आगरा की इकोनॉमी को छेड़ेंगे। हमारी जो शान है आगरा का जूता, देश और दुनिया में ओडीओपी के अंदर जिसको सरकार द्वारा मान्यता भी दी गई है, उसमें कहीं ना कहीं संकट आ चुका है और हमें उनसे सहयोग की अपेक्षा है। संजय प्लेस स्थित अवध वेंकट हॉल में द आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन की सभा में फेडरेशन के अध्यक्ष विजय सामा के नेतृत्व में आयोजित सभा में बताया गया कि फर्म के निदेशक शिवम मिश्रा व सायो हरितमा मिश्रा स्नेहलता वर्मा द्वारा आगरा की जूता फर्मों के साथ पिछले 1 वर्ष से भेजे गए ऑर्डर के मुताबिक पेमेंट न किए जाने पर लगातार धोखाधड़ी और 420 करके करोड़ों रुपए हड़पने पर हरिपर्वत थाने में अभियोग दर्ज कराया गया है। मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। राशिद भाई, किस तरीके से फ्रॉड किया, कौन लोग हैं? ये मार्केटिंग किंग ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड जो नोएडा स्थित एक कंपनी है जिनका ब्रांड नेम एटीट्यूडिस्ट है, उसके डायरेक्टर शिवम मिश्रा, सीईओ हरतिमा मिश्रा और स्नेहलता वर्मा सहायक डायरेक्टर, ये उनकी बीवी हैं शिवम मिश्रा जी की। इन तीनों लोगों ने हमसे ऑनलाइन बिजनेस किया। हमसे जूते चप्पल खरीदते थे। पहले उधारी थी 15 दिन की विदाउट एडवांस दिए हुए, और 15 दिन से महीने भर पे ले गए और महीने पर ले आते हुए उन्होंने बिल्कुल हमारी पेमेंट देना बंद कर दी। जांच में सामने आया कि धोखाधड़ी करने वाली फर्म के तीनों अधिकारी लखनऊ के रहने वाले हैं,
जबकि सोशल मीडिया पर चल रहे विज्ञापन में वह खुद को आगरा का बताते हैं। धोखाधड़ी करने वाली फर्म का कार्यालय गुड़गांव में था, जो अब नोएडा में शिफ्ट कर दिया गया था। आज तकरीबन आगरा का 15 करोड़ रुपया उनकी तरफ बकाया है। किसी भी एक बंदे का भी पेमेंट वो नहीं दे रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि उनका ये क्रम अभी रुका हुआ है, निरंतर उनका क्रम ये जारी है। अभी भी रिसेंटली महीने 2 महीने पहले भी लोगों के साथ में उन्होंने फ्रॉड किया है, किसी के 20 लाख, किसी के 25 लाख, किसी के 30 लाख। वो क्रम उनका लगातार जारी है। 26 जुलाई 2024 को हमने एक FIR पंजीकृत कराई थी, जिसमें हमने 10 लोगों ने मर्ज होकर के एक क्लब फाइल ACP साहब के यहाँ दी थी, जिसमें सिर्फ एक FIR पंजीकृत हुई, जिसका नंबर है 292/24। सिर्फ एक FIR हुई, जिसके अंदर भी पुलिस ने अभी कोई उचित कार्रवाई नहीं की है, और बहुत मजबूत धाराओं के अंदर 8 धाराओं के अंदर ये FIR दर्ज हुई थी। लेकिन अभी हमें यही नहीं मालूम है कि उसमें हुआ क्या है, ना कोई गिरफ्तारी हुई है, ना कोई एक्शन हुआ है। उसके बावजूद भी वो लोग अभी तक उन्होंने अपना फ्रॉडगिरी छोड़ी नहीं है, और वो क्रमवार निरंतर यही फ्रॉडगिरी करते आ रहे हैं। नोएडा में 6 लाख रुपए प्रतिमाह पर लिए गए कार्यालय का 6 माह से किराया अदा नहीं किया गया है। वहीं दिल्ली की भी एक जूता फर्म के साथ भी इन्हीं लोगों द्वारा 65 लाख की धोखाधड़ी की गई है। पुलिस द्वारा धोखाधड़ी करने वाली फर्म के कार्यालय पर दबिश दी गई, लेकिन तब तक सभी लोग फरार हो चुके थे। जूता कारोबारियों ने एक स्वर में मांग करते हुए प्रशासन से अपना पैसा वापस दिलवाने की मांग की, ताकि वह अपनी फर्म को बंद होने व परिवार को भूखे मरने से बचा सकें। सभा में मुख्य रूप से धोखाधड़ी का शिकार हुए मोहम्मद राशिद, मोहम्मद इरफान, संदीप, राजू जसवानी, मोहम्मद शाकिर, मनेंद्र सिंह, शाहरुख खान, अंबर शमसी, मोहम्मद आरिश, प्राणकुर, शिवा महाजन, वीरेंद्र मौर्य, योगेंद्र वर्मा, लक्ष्मी फुटवियर, दिव्यांशी फुटवियर, आनंद शूज, मोहम्मद अफसर, मोहम्मद शादाब थे।